बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर हैं। बादा या शाम नए बादा नया खुम भी नए, हर में काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली मर्तबा सऊदी अरब के शहर ऊला नामी वादी के अंदर सरेआम एक बुत का मुजस्मा नस्ब किया गया है, जिसका नाम नजमा रखा गया है और उसे सितारा शनास के तौर पर वहां प्रेजेंट किया जा रहा है। और जिस तरह एक रिसेंटली इवेंट के अंदर म्यूजिकल कंसर्ट मनाया गया सऊदी अरब की जानिब से, और वहां हमारी आंखें वो मंजर सोच भी नहीं सकती जो मंजर दिखाए गए। किस तरह हसीनाओं के नीम बरहना जिस्म के साथ रक्स किए गए और पीछे जो लाइटों की मॉडलिंग की गई वो बकायदा इसी तरह दिखाया गया जैसे माज़अल्लाह खाने काबा का मॉडल बनाया गया हो। रिवायत आती है बुखारी के अंदर, हुजूर तबूक में मौजूद थे, एक सहाबी ने क़यामत के मुतल्लिक सवाल किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 6 निशानियां बताई, जिनमें से 3 हुजूर के विसाल के फौरी बाद पूरी हो गई और 3 में से एक ये थी कि अरबों में इस कदर माल की कसरत हो जाएगी कि अगर किसी शख्स को 100 दिनार दिए जाएंगे तो वो ये समझेगा कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। और दूसरा ये कि तुम्हारी जरदरू लोगों के साथ, ये जो वाइल्ड पीपल्स हैं, इनके साथ एक सुलह हो जाएगी और इस कदर सुलह हो जाएगी कि एक फितना घर घर पहुंचेगा अरबों के, उस फितने से कोई नहीं बचेगा। ये नई मगरबी तहजीब का फितना है। अरबों में जिस कदर फहाशी कसीनो खुल रहे हैं, शराब खाने खुल रहे हैं, और माज़अल्लाह एक तस्वीर तो ऐसी देखी, जुल्फ़िकार, वो तलवार जो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तलवार जिसे लेकर आपने खैबर के दरवाजे को, कवाड़ को अपने हाथों में उठा लिया था, वो तलवार का वो एक निशानदही के तौर पर चमड़े की बनाकर कमरबंद के तौर पर इस्तेमाल की गई। अहले अरब आज उसी डगर पर हैं। वो जो अलामतें बताई गई थी कि तुम्हारी पहले उनके साथ, वो जो वाइल्ड पीपल्स हैं, उनके साथ एक सुलह होगी, सुलह के बाद वो सुलह को तोड़ देंगे, फिर तुम्हारे साथ वो जंग करेंगे और जंग यूं होगी कि वो 80 परचमों के तले एक 12,000 का लश्कर लेके निकलेंगे, यानी 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 उनकी फौज का लश्कर होगा जो तुम पर हमला आवर होगा। और इस वक्त अरब अपनी सियाहत के फरोग के लिए, अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए, अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने के बहाने वो जो इस्लाम के अशार की बेहुरमती कर रहा है, और जिस तरह मुसलमानों की नफ्स को चेक किया जा रहा है कि ये मर गए हैं, ये जिंदा हैं, तो इनके बारे में वही अशार ज़हन में आते हैं कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, और ऐसी कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीती हो शराब। बताने का मकसद ये है कि हमें इन फितनों के दौर में अपने ईमान की फिक्र करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन सारी चीजों को लाइट लेते जाएं और इनके बारे में कम से कम अपने दिल में भी बुरा न समझें, जो कि ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। और ये आखिरी फितनों के दौर चल रहे हैं। खुदा के लिए अपनी और अपने बच्चों की और अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत कीजिए। सलाम पहुंचे।